एक चीज नोट नहीं की आपने। अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देता हूँ। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप लेकर आया था ना, उसको स्पीच करो। वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। अच्छा। हाँ जी। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, बस ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारा इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं। अमेरिका जो है वो अभी कतर की बात लगा ले, मैंने बुजुर्गों से सुना हुआ है। ठीक है। अमेरिका जो है वो आ रहा है जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 लाख होने से हमें बचा लेगा। अमेरिका का बेड़ा आ रहा है, इस तरह की कोई बात आज तक आ रहा है कि कतर की जंग भी हो गई, मुल्क 2 लाख हो गया, अमेरिका आ रहा है। मैं अमेरिका से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता। जब ऋषि सुनाक ब्रिटानिया का प्राइम मिनिस्टर बना था ना, तो इंडिया के अंदर पूरे के अंदर बैनर लगे थे कि ब्रिटिश ने कहा था डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। तो वो उनके 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इंडियन बैठा था। इंडिया के साथ आप क्या कंपैरिजन करते हैं? बिल्कुल हमारा कंपैरिजन नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पाकिस्तान की मीडिया काफी ज्यादा खुशी मना रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर होगा। तभी पाकिस्तान के बीच बाजार में खड़े होकर 2 पाकिस्तानियों ने कुछ ऐसी बातें कर दी है जिससे पाकिस्तान के लोगों को मिर्ची लग जाएगी। दोस्तों, इस पाकिस्तानी ने कहा है कि इससे अब भारत को फायदा होगा और भारत चाहे तो पाकिस्तान को मिनटों में साफ कर सकता है। दोस्तों, इस पाकिस्तानी की वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए और लास्ट तक देखनी चाहिए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान बनने के 5 साल के बाद, 5-7 साल के बाद ना, ठीक है। हम अमेरिका के गुलाम हो गए थे। जब जनरल अयूब खान ने, मेरी ये चलानी है आपने बात। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई मुझे कोई इशू नहीं है। अयूब खान कह रहे हैं मास्क लगाया हुआ। आने कोई इशू नहीं है। और दूसरे नंबर पे आप कौन? मेरी ना चिट्टी दाढ़ी बदी हुई है। ठीक है, अच्छा चलाएंगे, बताएं। वो ना ऐसे इसलिए कि जनरल अयूब खान को जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया था ना अमेरिका ने, वो पता क्या बात है, वो हम उनके गुलाम थे। अच्छा। हैं, रहेंगे। पाकिस्तान वाली बात नहीं। ओहो, क्यों नहीं रहेंगे? रहेंगे वाली बात नहीं। आपने क्वेश्चन करके आंसर लेना है। चलें, हाँ, आपने आर्गू नहीं करना। रहेंगे। क्यों? अपना क्यों? ओपिनियन दे सकते हैं। वो देखें ना, उसका भी कह रहे हैं ना, हाँ। क्यों नहीं रहेंगे? आपने करें वो इसलिए कि आपके अंदर, मेरे अंदर सिर्फ बातों का शऊर है। हम पेट्रोल बढ़ता है ना, तो सिर्फ उसी दिन टंकियां फुल करवाने वाले हैं। वही बंदे जो पेट्रोल डलवा रहे हैं ना, वो सड़क पे आ जाए ना, तो कह रहे आज जिंदगी मौत है मेरी, मैं बाहर निकलूं, अपने हक के लिए लड़ूं। वाई क्यों नहीं? देखें, ये हमारे हकूक हासिल करने का शऊर हमारे अंदर नहीं है। और हमें ये लगता है हमारा हक लेके देना है, तो इन्होंने हमारा हक लेके देना है, मतलब किसी पे डाल देते हैं। ट्रंप आएगा, इमरान खान को बात मैंने पता क्या करना है? मैंने कहना है कि आप है ना, थोड़ा सा आगे 2 स्टेप निकले, मैं पीछे खड़े होके ऐसे वो देखूंगा। ठीक हो गया, ठीक है ना? और जब आपको उठ पड़ गई तो मैं पीछे से गायब हूँ। ठीक है। आपने एक बात की जी, पाकिस्तान बनने से 5 साल बाद ही हम गुलाम हो गए अमेरिका के, अभी भी हैं और रहेंगे। चले, रहेंगे वाली मैं इस सेंस में आपसे डिसएग्री करता कि भाई ऐसी सोच ही अगर हम ये रखेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? जब तक हम शऊर नहीं देंगे ना, एक लीडर ने शऊर आके दिया था। अब आप इस बच्चे से भी पूछेंगे ना कोई क्वेश्चन, तो ये बच्चा भी आपको ऐसा उस क्वेश्चन का आंसर देगा ना कि आप हैरान हो जाएंगे। एक लीडर ने शऊर दिया था कि हमें हकीकी आजादी चाहिए। ठीक हो गया। उसको हमने जेल में डाल दिया। अच्छा, अभी जो दुनिया के मुख्तलिफ लीडर एप्रिशिएट और कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं ट्रंप को प्रेसिडेंट बनने पे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कांग्रेचुलेशन बोला, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि माय फ्रेंड ट्रंप, और उधर से भी रिप्लाई यही आता है, मतलब वो भी एक इंटरव्यू में यही कहते हैं कि माय फ्रेंड मोदी। ट्रंप ये कहते हैं। पाकिस्तान के मामले में देखा जाए, इंडिया के मामले में रिलेशन किसके साथ? आपने एक चीज नोट नहीं की आपने। अब मैं आपको उसके ऊपर तवज्जो दिलाओ, नोटिस देता हूँ। अमेरिका को जो वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप लेकर आया था ना, उसको स्पीच करो। वाइस प्रेसिडेंट की मिसेज कौन है? वो हिंदू है। अच्छा। हाँ जी। इंडिया के साथ हम कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ ये बताया गया ना, बस ये कर देंगे। इंडिया चाहे तो 2 मिनट में हमें तबाह कर दे। आप यकीन करें यार। आप इनकी बात से एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हमारा इंडिया से कोई कंपटीशन नहीं। कंपटीशन नहीं है, मैं एग्री करता हूं। बातों में, नारों में है, गालियां देने में हम आगे निकल सकते हैं। इकोनॉमी में हम कहाँ पे? हमने नहीं, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। किस शोबा जिंदगी में हमने इंडिया को मतलब बीट किया? किसी में भी नहीं। हमारे अगर यहाँ पे किसी बिजनेस ने तरक्की किया, वो प्रॉपर्टी का है। ठीक हो गया। और वो भी किसी मखसूस लोगों के हाथ में है। हाँ जी, हम अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को वो काट के कॉलोनियां बना रहे हैं। अब इंडिया ने देखे वो आईटी में कहाँ चला गया। नो डाउट। ठीक है ना, उसकी इंडस्ट्री देखें कहाँ पे चलेगी। उन्होंने बहुत सारी जो ऐसी मतलब लाइनें हैं जिसमें वो दुनिया को कम्पीट कर रहे हैं। तो हमने सिर्फ नारों में या गालियों में इंडिया के साथ मुकाबला किया। हमने जो पॉजिटिवली होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा मुल्क जो है आईटी में इंडिया से ऊपर जाए। ठीक है ना, लेकिन मैं सिर्फ कह दूं हम ऊपर है, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। अगर वो ऊपर है तो आप देखें ना कि जब ऋषि सुनाक ब्रिटानिया का प्राइम मिनिस्टर बना था ना, तो इंडिया के अंदर पूरे के अंदर बैनर लगे थे कि ब्रिटिश ने कहा था डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड। तो वो उनके 10 डाउनिंग स्ट्रीट में इंडियन बैठा था। इंडिया के साथ आप क्या कंपैरिजन करते हैं? बिल्कुल हमारा कंपैरिजन नहीं है। किसी भी शोबे में हकीकत को जाने, ख्याली जो जज्बे हैं ना आपके, वो ढेर हैं आपके।
ये चीज़ है। हकीकत हकीकत। नो डाउट एक और और इंडिया चीज की में पॉलिसी है ना, जो इंडिया की पॉलिसी, हाँ हाँ वो पता है क्या बात है, वो ऐसे करते हैं अपने, जो है ना, वो एम्बेसिडर होता है ना, ठीक है एम्बेसिडर जाता है ना जब दूसरे मुल्क में, ठीक है वो वहाँ पे अपना बिजनेस तलाश करता है। ठीक है और वो हमारे- बिजनेस तलाश करता है कि कौन से मुल्क में हमारा रेलिवेंट बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है अब और शायद यही वजह है कि आप देख लें मतलब जो देखने वाले हैं अमेरिका के साथ भी इंडिया के रिलेशन बेहतर हैं और इसराइल के साथ भी बेहतर हैं और अगर बात करें ईरान तो ईरान के साथ भी वो ट्रेड कर रहा है, ऑयल ले रहा है, रशिया और यूएस की आपस में नहीं ना बनती, उनकी डिप्लोमेसी की कामयाबी है ना, कामयाबी है। वो जो हमारे मतलब जिससे हम अपना कह लें कि हेड समझते अपने रिलीजन का, सऊदिया, वहाँ पे मंदिर बन गया। ऐसे ये यूएई में खास तौर पे ठीक है वहाँ पे सऊदिया में बना, ठीक है तो उनकी ये मतलब पॉलिटिक्स की, उनकी डिप्लोमेसी की, उनकी इकोनॉमी की ये एक कितनी बड़ी सक्सेस है। ठीक है। जबकि हम अपने जो हमसाया मुसलमान मुल्क हैं उनसे उनके साथ हमारी ऐसी लड़ाई को हमसे नफरत करते हैं। ठीक है इन चीज़ों पे हम क्यों नहीं गौर करते? ये चीज है। देखें शायद ये दो भाई जो उनसे इनकी बातें मुझे भी थोड़ी थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल मैं इनसे एग्री करता हूँ, बहुत से पॉइंट्स पे एग्री करता हूँ कि भाई हम अगर हाल ये कहते हैं जी हमने इंडिया से आगे निकलना, मेरी टांग ऊपर ऊपर उठती है, मेरे में जज्बा ज्यादा है, वो लोग तो अब हम पे हंसेंगे कि भाई उठाते रहो टांगे। क्या बात है, हमारी जो अगर कोई एजुकेशन जो है ना हमारी, हाँ। सिर्फ हम, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया ना, वो ये कहेंगे इसको नौकरी करवानी है, ठीक है हमारा वहां से ही सिस्टम बच्चे का खराब कर देते हैं। वो क्यों ना उसको ये मोटिवेट करें एजुकेशन दिलाने के बाद कि तूने कोई ऐसा बिजनेस करना है ठीक है जो आपके मुल्क को हाँ। और दूसरे ममालिक में वो ग्रोथ करे। नहीं लेकिन मैं थोड़ा सा इस बात से क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया जो अगर आगे निकल गया वो इस सोच की वजह से निकल गया कि वो जॉब नहीं, उधर भी जॉब्स के लिए तो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो भाग रहे होते हैं। अच्छा हमारी मेंटालिटी सिर्फ जॉब तक रह गई, एक जगह फोकस हो गई। ठीक है जॉब्स भी पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है बिल्कुल ऐसे ये ही। शोबे भी हैं ना, हम उस तरफ क्यों नहीं देखते? ये चीज है। हमारा एजुकेशनल सिस्टम क्या है? ठीक है जिस स्कूल में आप पढ़े या मैं पढ़ूं, हमें नहीं पता हमें कैसे पढ़ाया जाता है। रटा हमारा टीचर जो है वो सिलेबस से बाहर ही नहीं निकलता। टीचर को स्टूडेंट्स का फ्रेंड होना चाहिए, ठीक उसको है। जी जी मतलब उसको डिस्कशन में चीज पढ़ानी चाहिए, ना कि वो कहीं फलां चैप्टर खोल लो, ठीक है पहली लाइन में क्या है दूसरी में क्या है। मतलब ये है कि दुनिया में जो चल रहा है बेहतरीन एग्जांपल उसकी ये है, वो जो आपने, आप कहेंगे फिर इंडिया से पता नहीं ज्यादा मुतासर है, जी आपने वो इंडियन मूवी देखी होगी, वो एक तारे जमीन हाँ, पर, बिल्कुल। और एक आपने देखी होगी थ्री इडियट्स। जी बिल्कुल वो उन्होंने सही, हाँ जी, वो कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि टीचर को ऐसे होना चाहिए, सिलेबस नहीं होना चाहिए, एक बाउंड्री दूनी से दो हट के दूनी बताना चार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। 3 जमा 1 भी 4 होता है, ये भी ये- बताना चाहिए टीचर। ये चीज है तो ये मैं कह रहा हूँ ताकि उससे विजन जो है ना बच्चे का एक्सपोजर जो है ब्रॉड हो। फ्रॉड हो बिल्कुल। सर आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, आपकी जो ओपिनियन थी, आप लास्ट में मुझे ये चीज बता दें क्या समझते हैं, जो टॉपिक था उसके ऊपर आते हैं और फिर आगे किसी से बात करेंगे। गुजर जी गुजर जी, क्या समझते हैं, आपको लगता है कि अमेरिका में जो इस टाइम नई गवर्नमेंट आई है उसके आने से या फिर उसको मतलब ट्रम्प के आने से उनकी पॉलिसीज चेंज हो जाएंगी ओवरऑल? नहीं, ओवरऑल का तो मैं इतना नहीं बता सकता, लेकिन मगर ट्रम्प के जो आने से जो है ना, ये चेंजिंग जरूर होगी, उसके अपने मुल्क के लिए होंगी चेंजिंग, और पूरी दुनिया में सुपर पावर का सुपर president पावर है। ना। और जैसे सर ने बोला है ना कि उनकी पॉलिसीज वही है, ठीक है सेनेटर्स सिर्फ माइनर सा चेंज कर सकता है अमेरिका का सदर। लेकिन जो उन्होंने बोला नो मोर वॉर, नो मोर, वही सर ने बोला कि अगली वार नहीं करेंगे, इसी को कंटिन्यू जरूर करेंगे वो। ठीक हो गया। असल में हम मुसलमान जो है ना, हाँ वो अगर हमारे अंदर ना, सिर्फ अगर ईरान कोई हाथ वो झंडा उठाता है ना, ठीक है तो हम कहते हो यार शीए है। ऐसे ही है, शिया सुन्नी। सऊदी अरब कुछ करता है, ओ यार वाबी ने। ठीक है हम फिक्का परस्ती में पढ़ के जो है ना, अपने आप को ये नहीं कि यार ईरान ने हाथ उठाया है, कम से कम उसका साथ दें, चाहे वो शिया सुन्नी भाभी देवबंदी बरेलवी, वो यार हटो, कलमा तो एक ही पढ़ते हैं ना, बिल्कुल, जंग रुकनी चाहिए। जंग रुकनी चाहिए, उसका मैं साथ कहता दो। हूँ ईरान को छोड़ें, कोई नॉन मुस्लिम कंट्री भी अब जंग देखें, रोकने की बात करता है, मैं उसका इसराइल ने हाँ, फलस्तीन के साथ साथ सराउंडिंग में जितने भी वो है ना ममालिक, सब पे हमले कर रहा है। हम सिर्फ लबनान, ये वो सब। 57 मुल्कों की फौजें लेके सिर्फ ला 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 करके बैठे हुए ठीक हैं। है। वो हमारा मेन मकसद तो जहाद है, अच्छा। जहाद से हमें हटा दिया गया। ठीक हो गया, लेकिन जहाज भी मुसलमान अगर के बात लिए करें आज के दौर में, मैं आपसे ये कहूंगा, जैसे आपने बात स्टार्ट की थी टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, उनके पास एजुकेशन, उनके पास टेक्नोलॉजी, और हम के चलो जी जहाज के लिए चले, दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ जिहाद। टेक्नोलॉजी भी सिर्फ बंदे को मारने जिहाद नहीं जी, है, जी। ठीक है ना? आप ठीक है। एजुकेशन में उनसे आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है मुकाबला ना? इकोनॉमी में आप उनको डैमेज करें, अपनी प्रोडक्ट्स ऐसी दे, लोग आप पे ट्रस्ट करें, तो पॉजिटिव समझे वे। आपने, हाँ आपने उनको किल कर दिया, ठीक है ठीक है ना? उनकी जगह आपकी प्रोडक्ट अगर सेल आउट ज्यादा हो रही है, वो इकोनॉमिकली किल हो रहे हैं, तो जहाद एक यही नहीं है कि अगले बंदे का गला काट दिया। ठीक है, हम ठीक है ना? पॉजिटिव वे में भी मुकाबला कर सकते हैं। चलें जी, अच्छा लगा बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। शुक्रिया। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, देखो डोनाल्ड ट्रंप जीते, बाइडेन जीते, बिल क्लिंटन जीते या जॉर्ज बुश जीते या कमला हैरिस जीते, कोई भी जीते, किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं वो सारे के सारे वो अपने नेशन के बारे में सोचते हैं। उनकी जो पॉलिसी होती है, देखो अमेरिका की पॉलिसी क्या है, अमेरिका की पॉलिसी है वो अपना फायदा करते हैं दो देशों को लड़वा के। जैसे अमेरिका को देखो, पाकिस्तान से भी अच्छे रिलेशन है, भारत से भी अच्छे रिलेशन है, पाकिस्तान भी उनसे आर्म्स खरीदता है, इंडिया भी उनसे आर्म्स खरीदता है। आप जहाँ भी देखो दुनिया में, अगर दुनिया में कहीं भी कोई भी दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अगर पैदा हुआ है तो वहाँ पर अमेरिका प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। इस भाई साहब को मैं बिल्कुल बहुत ही नमन करना चाहूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के सच बोलना और हकीकत से
एकदम हकीकत को जानकर, हकीकत को देखकर और जो हकीकत है उसको स्वीकार करके बोलना। देखो इन भाई साहब ने जो-जो बातें की है भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एग्री हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा जब फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हो तो पढ़े-लिखे बिल्कुल होंगे और इनको पूरी दुनिया की नॉलेज होगी और इनके बगल में जो भाई साहब खड़े थे जो सादा ड्रेस में थे, उनके पास में भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेज थी और पाकिस्तान में इस तरह की बातें करना वो भी ऐसे लोगों के बीच में जो कि इंडिया का नाम सुनते ही उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ जिहाद छोड़ के और इंडिया के खिलाफ नफ़रत छोड़ के और कुछ दिखाई नहीं देता है। वहाँ पे इस तरह की बातें करना सच बताऊँ तो ऐसे लोग जब बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और अच्छा लगता है तो ऐसे लोगों की वीडियो भी हमें लाने में भी मज़ा आता है, उस पर रिएक्शन देने में भी मज़ा आता है क्योंकि देखिए हर देश में जाहिल है, कहीं पे कम है, कहीं पे बेसी है, लेकिन पाकिस्तान में जाहिलों की संख्या कुछ ज़्यादा है। पॉज़िटिव बोलने वाले लोग तो वहाँ पे मिलते ही नहीं है। अगर पॉज़िटिव बोलने वाले लोग भी अगर रहते हैं, तो पाकिस्तान में वो खुलकर अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं। लेकिन कुछ चंद ऐसे लोग होते हैं, जैसे इन दोनों भाई साहब के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जो कैमरे पे इन्होंने आपने देखा होगा कि वीडियो में इन्होंने कहा एक बात को कि मेरी बात आपको चलानी है। उसके बाद इन्होंने जो अपने एस्टेब्लिशमेंट है, जो भी इनके जो पाकिस्तान का सिस्टम है, उसके बारे में बात किया। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो हक की बात करते हो, सच की बात करते हो। इन्होंने कहा कि भारत आज इतना तरक्की कर गया है कि अगर भारत चाहे तो भारत पाकिस्तान को मिनटों में साफ कर देगा। तो मैं चलो ये आपकी सोच है लेकिन हम लोग कभी ऐसा सोचते भी नहीं है। इंसानियत को प्रमोट करने वाले और इंसान से प्यार करने वाले हम लोग हैं और हम लोग ये नहीं देखते हैं कि धर्म क्या है, क्या नहीं है। धार्मिक आधार पर तो हम लोग किसी से दुश्मनी बिल्कुल ही नहीं करते हैं। दोस्तों, क्या कहिएगा इस पाकिस्तानी के बारे में? इस पाकिस्तानी के जो अंदर का जो जज़्बा है, अंदर का जो जिहाद है, उसको आपको देखकर क्या लगा? जिहाद का मतलब ये नहीं है कि किसी को जाकर उतार दो, वो नहीं। इन्होंने जो-जो बातें की है, जो अमल करने की बातें की है पाकिस्तान के लिए, उस पर दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरा वीडियो देखना हो तो जाके ज़रूर क्लिक कीजिएगा और सपोर्ट भी कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।